क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा। P को 500 रुपये के अधिकतम अंक में से, नहीं 500 रुपये कहाँ, P को 500 के अधिकतम अंक में से 360 अंक मिले। ठीक, P के अंक Q के अंकों से 10% कम है। ठीक, Q को R से 25% अधिक अंक मिले। ठीक, R को S से 20% कम अंक मिले, तो S के अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करें? देखो ऐसे तो आसानी है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा दिया है ताकि आपको मंजिल पे पहुंचने में थोड़ा गोल गोल घूम के जाना पड़े। ऐसे कोई बात नहीं है, क्वेश्चन सिंपल ही है। समझते हैं क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 42 हमसे कह रहा है कि P को 500 में से कितना मिला है? 360 मिला है। तो 500 में से 360 मिला है, तो अब इसको हमको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि 100 से गुना कर देते हैं। तो हमें मालूम है कि ये हो जाएगा हमारा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, लगभग 72% इसको मिल चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया गया है P के अंक Q के अंकों से 10% कम है। P के अंक Q के अंकों से 10% कम है, तो Q के अंक कितने होंगे? इससे 10% ज़्यादा। अब समझना, P के जो अंक हैं 360, वो 10% कम है। किसके अंकों से 10% कम है? तो Q के अंकों से। तो हम मान के चलते हैं कि Q के अंकों का जो 90% है वो 360 है। Q का 90% 360 होगा। तो Q का 90% अगर 360 है तो Q का मतलब Q से 10% कम मिला है ना, तो Q से Q का 90% होगा वो 360 के इक्वल होगा। इस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो Q का 90% 360 है, तो Q का 1% जो होगा वो 360/90 हो जाएगा, और 100% जो है Q का वो हो जाएगा हमारा 400। तो यानी Q को कितने अंक मिले हैं? तो Q को हमारे 400 अंक मिले हैं। तो Q का अंक हमें मिल चुका है, Q को मिले हैं 400 अंक। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला पड़ाव में हमारे पास दिया गया है कि Q को R से 25% अधिक अंक मिले हैं। Q को 25% अधिक अंक मिले हैं, तो यानी कि R का 125%, 25% अधिक मतलब 125% जो है वो 400 के बराबर है। तो R का जो 1% होगा वो 400/125 के बराबर हो जाएगा, और फिर वही 100% निकालेंगे तो 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 चौका 100, 25 25 125, 5 को इससे काट दो तो 4 गुने 100, 25 चौका 100, 5 8 40, 0 और 4 32, 320। यानी कि R का जो अंक है वो है 320। ठीक है, R को 320 अंक मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है R को S से 20% कम अंक मिले हैं। R को S से 20% कम अंक मिले हैं। R को S से 20% कम, तो S का 80%, S का 80% R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि R को S से 20% कम अंक मिले। तो R का जो 320 है वो S के 20%, S से 20% कम है। तो S का जो 80% है वो तो क्या है? 320 ही है ना। तो S का 80% 320 है, तो S का 100% क्या आएगा? फिर वही 320/80 गुना 100, 4 8 32, 5 8 5 40, 400। तो 400 अंक, 400 अंक किसका आ गया हमारा? S का अंक हो गया 400। ठीक, अब हमारे पास सबका अंक है। P का अंक 360 था, और Q का 400, R का 320 और S का 400। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि S के अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। S के अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो S को अंक मिले हैं 400, कितने में से 400 मिले हैं? तो 500 की परीक्षा हो रही थी ना, तो 500 में से 400, तो 500 में से 400 यानी कि 100 से गुना कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा। तो 80%, यानी S को कितना प्रतिशत अंक मिला? 80%। और 80% जो है हमारा कौन से ऑप्शन में है? 80% हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। जय हिंद।